नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की शपथ लेने के बाद अब मंत्रिपरिषद विस्तार के लिए राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तीनों राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली आकर बीजेपी नेतृत्व से सलाह मशवरा किया। अब जल्दी ही तीनों राज्यों में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाना है। राजस्थान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठक हुई। ये काफी लंबी बैठक चली और इसके साथ ही इसमें गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी महासचिव अरुण सिंह, ये तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी की तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों उप मुख्यमंत्री भी यहाँ से आए थे और राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसमें संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। मध्य प्रदेश को लेकर भी इसी तरह की एक अलग से बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री मोहन यादव मिले और साथ ही राज्य के कुछ केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और अब पार्टी नेतृत्व में मंथन चल रहा है। हरी झंडी मिलने के बाद तीनों ही जगहों पर मंत्रिपरिषद का विस्तार कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि इन तीनों ही राज्यों में मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ मापदंड तय किए हैं। जिस तरह से नए नामों को लेकर चौंकाया गया, कुछ वैसे ही चौंकाने वाले नाम मंत्रिपरिषद में भी आ सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नए और पुराने चेहरों का संतुलन किया जाएगा, यानी जो पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं उनमें से कुछ को मौका मिल सकता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का भी फैसला हुआ है कि महिलाओं को भी इसमें नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी महिला मतदाताओं को एक संदेश देना जरूरी है। जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाएगा। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में जाट, मीणा और गुज्जर, ये तीन समुदाय हैं, इनको नुमाइंदगी देने की बात खासतौर से की जा रही है। और साथ ही लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्री बनाए जाएंगे, ताकि हर क्षेत्र जो है, प्रमुख क्षेत्र राज्यों में, वहाँ से नुमाइंदगी दी जा सके, ये एक कोशिश रहेगी। साथ ही ये भी तय हुआ है कि कुछ स्थान खाली रखे जाएं, ताकि जो अन्य दावेदार हैं जिन्हें जगह नहीं मिल पाए, उनकी उम्मीदें बनी रहे, वो नाराजगी उनकी सामने ना आए। आंकड़ा जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि 15% तक ही मंत्री बन सकते हैं विधानसभा की संख्या के मुताबिक, तो इस फार्मूले से 34 मंत्री वहां बन सकते हैं, यानी 3 तो बन गए हैं, 31 और अभी बन सकते हैं। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, वहां पर भी 3 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और इस तरह छत्तीसगढ़ में भी 13 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन सभी जगह जैसा हमने कहा कि कुछ जगह खाली छोड़ी जाएगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मंत्रिपरिषद में नए और पुराने दोनों चेहरों को शामिल किया जाएगा। आइए सुन लेते हैं। कुछ चर्चाएं हुई हैं और बहुत शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। नए चेहरों को भी मौका मिलेगी ऐसे? बिल्कुल, नए चेहरे भी और पुराने चेहरे भी सब मिला जुला के रहेगा। कब तक हो जाएगा नाम तय? विधानसभा सत्र के बाद या पहले सत्र? थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात की। आइए सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, आज पहला दिन बतौर मुख्यमंत्री विधानसभा में, कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आज? देखिए, निर्वाचन के बाद विधानसभा में आना हर एक विधायक का अपना एक सपना होता है और मैं समझ सकता हूं कि आज के इस दौर में खासकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी निर्वाचित इकाइयों का, खास करके सभी प्रकार के संस्थाओं का जो मान बढ़ा है, विकास के प्रति विश्वास बढ़ा है और यही हमको वो अवसर देता है जिसकी लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कब तक फाइनल हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, जल्दी क्या है इसमें क्या है? बाकी आज 1-2 दिन शपथ ग्रहण की सारा में दिक्कत चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अनुराग द्वारी और हर्षा कुमारी सिंह दोनों जुड़ रहे हैं। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। अभी हम आपकी बातचीत सुन रहे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव से कह रहे हैं कि जल्दी ही मंत्रिपरिषद का विस्तार यहाँ हो जाएगा। क्या फार्मूला हो सकता है? हमने कुछ मुख्य बिंदुओं की बातचीत की है, लेकिन अगर हम पिछली शिवराज सरकार की बात करें, करीब 1 दर्जन मंत्री जो थे वो विधानसभा चुनाव हार गए। तो यानी ये तो कम से कम सिरदर्द नहीं है कि उनमें से कईयों को आपको फिर से मौका देना है, लेकिन फिर भी संभावना क्या है कि पिछले जो मंत्री थे उनमें से कुछ रिपीट हो सकते हैं, कुछ नए लोग भी आए, उन्हें मौका मिले?
बिल्कुल अखिलेश जी, पहले यही चर्चा चल रही थी कि जो पुराने मंत्री हैं शायद गुजरात फॉर्मूले के तहत उनको अब जगह नहीं मिलेगी। जैसे आपने ठीक कहा कि 12 मंत्री तो चुनाव हार ही गए हैं, तो ये सिरदर्द नहीं है बीजेपी में। लेकिन कुछ बातें ज़रूर हैं। जैसे पहले ये चल रहा था कि लगभग सारे लोकसभा सीटों में, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से एक कांग्रेस के पास है नकुलनाथ, और 28 से नुमाइंदगी मिल सकती है। लेकिन उसके बाद उसमें यह आ जाता कि फला नेता का करीबी या इस जाति को साधने में शायद दिक्कत आती। तो अब ये बात चल रही है कि नए पुराने का मिश्रण होगा। जैसे जो प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव बनाए गए हैं, पहले चर्चा ये थी कि शायद उन पर कैंची चल जाए, लेकिन आज जिस तरह से 207 विधायकों को जल्दी जल्दी में शपथ दिला दी गई है और अब लगभग 20-22 लोग बैठे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दिया है कि वो इस सत्र में अनुपस्थित रहेंगे। तो ऐसे भी कुछ नाम हैं जिनके अलग अलग वजहें हैं जो इस सत्र में नहीं आएंगे और उनको बाद में शपथ दिलाई जाएगी। तो अब चर्चा ये भी है कि चूंकि 9 दफे के विधायक हैं, पिछले 20 सालों से मंत्री रहे, तो ऐसे कुछ और नाम हैं जिन्हें इस कैबिनेट में शायद जगह दी जाए। और पहले ये बात आई थी कि शिवराज सिंह चौहान को नहीं बुलाया गया था, तो पहले आज शाम को ही उनको जाना था, लेकिन अब कल जाएंगे और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। तो कई फॉर्मूला पर बात चल रही है। कई चेहरे जो हमसे मिले बहुत मायूस नजर आए, जो पिछली कैबिनेट में मंत्री थे, उनको अब शायद नाउमीदी दिखने लगी है। और कई ऐसे जिनके चेहरे खिले हुए हैं, उन्हें लगता है वो अगर पहली दफा भी विधायक बने तब भी शायद उन्हें जगह मिल जाएगी। देखते हैं। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कल शाम 5 बजे के लिए राजभवन में कुछ तैयारियां, कुछ हलचल तेज हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि कल शाम 5 बजे के आसपास नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए और पहली खेप में इनकी तादाद 16 से 18 मंत्रियों की हो सकती है। जी, तो 16 से 18 मंत्रियों को कल शाम को शपथ हो सकती है मध्य प्रदेश में। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी बता रहे हैं। हर्षा के पास चलते हैं। हर्षा, हमने देखा कि बीजेपी ने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिया, राजपूत उप मुख्यमंत्री दिया, अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन कई प्रमुख वर्ग जो हैं राजस्थान के वो छूट गए अभी इस कवायद में। क्या लगता है किस तरह का फार्मूला होगा ताकि सभी क्षेत्र और सभी जो समुदाय हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके, ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास सबको बताने के लिए कुछ न कुछ रहे? जी बिल्कुल, जो आपने नाम लिया है वो 3 प्रमुख जातियां हैं, जाट है, मीणा है और गुजर है। और इनको लुभाने के लिए बीजेपी को 100% कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पॉलिटिकली एस्पिरेशनल जातियां हैं। साथ ही इनका बोलबाला रहता है अपने क्षेत्र में और इनके साथ भी दूसरे लोगों के वोट डलते हैं। तो ये लोग जो है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने एक तरह से सड़क पर पूरा माहौल बनाया था भाजपा के लिए, करप्शन का माहौल बनाया था। उनको कुछ भी नहीं मिला है। लोग सोच रहे थे कि उनको भी डेप्यूटी सीएम बना सकते हैं, लेकिन किरोड़ी को कुछ नहीं मिला है। और बीच में ये काफ़ी ट्रेंड भी हुआ था ट्विटर पे कि ये आई बेग योर पार्डन, एक्स पे, कि ये लोग कि किरोड़ी को कुछ नहीं मिला है और किरोड़ी इस बात से नाराज है। फिर किरोड़ी ने अपने सफाई भी दी थी। तो इन सबको अकोमोडेट करना एक मुश्किल काम रहेगा बीजेपी के लिए। साथ भी वसुंधरा राजे के जो पूर्व मंत्री हैं, बताया जा रहा है कि उनकी भी कम ही उम्मीदें हैं कि नई मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जाए। लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे को लेकर जो लोगों का एक तरह से आकर्षण है, अगर उनको बिल्कुल ही साइडलाइन किया जाता है तो क्या वो रिस्क नहीं है बीजेपी के लिए 2024 पर? तो ये सब चीज़ों को देखकर गौर करना पड़ेगा कि राजस्थान में किस तरह का मंत्रिमंडल बनता है। लेकिन ये भी बात हमने देखी है इस बार हर्षा की, जिस तरह से बीजेपी ने ये कोशिश की है, जाति समीकरणों की तो हमने बात कर ली, लेकिन क्या सभी को जगह मिल पाए? क्या इस तरह कोई बात फार्मूला हो पाया है कि भाई देखिए आप पिछली बार थे, आपको खूब मौका पार्टी ने दे दिया, हमने जिस तरह से नए चेहरे उतारे इस बार सरकार में, वैसे नए चेहरे मंत्रिमंडल में भी रखेंगे, इस तरह का भी कोई मैसेज है क्या? और इसको लेकर के जो पुराने मंत्री रहे हैं, अनुभवी रहे हैं, 3-3, 4-4 बार के, 5-5 बार के एमएलएज हैं, क्या वो इस बात को लेकर के मायूस तो नहीं है? जैसा कि बता रहे थे अनुराग कि वहाँ पर कई चेहरे जो है मुरझाए हुए भी हैं मध्य प्रदेश में, इसी बात को लेकर आशंका है मन में कि पता नहीं नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। जी देखिए, यही बात है कि जो पुराने, जो वसुंधरा राजे सरकार में जो मंत्री रहे हैं, उनकी बहुत कम उम्मीदें हैं कि वो मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जाएगा। लगता है कि पूरी नई टीम लेकर बीजेपी आएगी यहाँ पर। साथ ही जो सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ हैं, जो अपने आप में भारी भरकम लीडर्स हैं, वो आउट हो गए हैं क्योंकि वो हार चुके हैं चुनाव। तो इसलिए और जो 7 सांसद हैं, उनमें से 4 जीते हैं और 3 हार चुके हैं। तो राज्यवर्धन राठौड़ का जो चेहरा है फॉर एग्जाम्पल, उसको क्या अकोमोडेट किया जाएगा या नहीं, तो ये सारी चीजें देखने आगे है। राजस्थान में अभी भी जो मंत्रिमंडल की कवायद है शायद थोड़ी प्रीमेच्योर स्टेज पे है, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ चुकी है। तो कुछ ठोस खबर हम आपको 1-2 दिन में दे पाएंगे। ठीक है अनुराग, जाते जाते संक्षेप में
वैसे जो मंत्री ना बन पाए उनके लिए और भी उम्मीदें रहती है, कॉरपोरेशन है, बोर्ड चेयरमैन है, तमाम तरह की बातें होती हैं, संसदीय सचिव। तो अनुराग जी, यही आपसे पूछा था अनुराग, शायद अगर अखिलेश जी आपको मेरी आवाज आ रही। सवाल से पहले हाँ जी, अपनी बात पूरी कर लें। जी, थोड़ी सी आवाज आपकी बाद में सवाल में समझ नहीं पाया क्योंकि आवाज चली गई थी, लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूं कि जो कुछ और चेहरे बच जाएंगे, कॉर्पोरेशन चेयरमैन होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं, अगर आप मंत्री ना बन पाए तो भी आपको मंत्री का दर्जा तो दिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे विकल्प तो सरकार के पास खुले ही हैं, लेकिन यहाँ ये दिलचस्प हो गया है कि जो केंद्र में मंत्री थे वो आकर स्पीकर बने हैं। कई ऐसे लोग हैं जैसे प्रहलाद पटेल हो गए या कैलाश विजयवर्गीय हो गए, क्या ये डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनेंगे? तो ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि बहुत वरिष्ठ लोग विधानसभा में पहुंचे हैं। और जैसे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो चौथी रो में बैठते हैं, तो उनको देखकर विधानसभा में बहुत मतलब जो तस्वीर है बहुत अलग बन रही थी। उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं वो पहले चौथी कतार में बैठते थे, वो अब पहली कतार में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। मंत्री कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, इसके बाद और जो मामला होगा वो देखना बहुत रोचक होगा मध्य प्रदेश विधानसभा में। जी, शुक्रिया आपका अनुराग हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जहां पार्टी तय करेगी वहां काम करेंगे। मैंने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, और जब एक मिशन में आप काम करते हो तो आप तय नहीं करते कि आप क्या करोगे, मिशन तय करता है कि आप कहां काम करोगे। तो जहां पार्टी तय करेगी वो काम मैं करूंगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।